अब कर्जा नहीं मांगना यार किसी से। अब किसी से कर्जा मत मांगना कि भैया मुझे कर्जा दे दो, मुझे उधार दे दो, मुझे ब्याज पे पैसा दे दो। ये सब करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि कई ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सही तरीका क्या है लोन लेने का अभी 2026 में। तो सबसे पहले मैं खुद लोन लिया हूं और लोन ले करके अनुभव बता रहा हूं कि कैसे लेना सही रहता है, और यदि कोई व्यापार करना चाहता है या किसी काम के लिए लोन लेना चाहता है तो वो लोन कैसे लेगा। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो वो पैसा लेकर के या तो कोई व्यापार करता है या कोई सामान खरीदता है। कम पड़ता है तभी जाके वो लोन लेता है, और लोन किसी को भी लेना पड़ सकता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लोन किसी को भी लेना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, तो लोन लेने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, कर्जा लेने से जरूर डरना चाहिए। अब कहोगे सर लोन लेना और कर्जा लेने में क्या अंतर है? मैं कहता हूं लोन आप बैंक से लेते हो या किसी ऐप से लेते हो, लेकिन कर्जा आप गांव में घूम करके किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हो जो 10 रुपए सैकड़ा, गांव में 10% बोल सकते हैं, 10% के हिसाब से ब्याज लेता है। अगर आपको 10,000 रुपया दे रहा है तो 1,000 रुपया उसका ब्याज हो गया हर महीने का। मैं महीने की बात कर रहा हूं, तो बहुत महंगा है, बहुत मतलब बहुत महंगा है। इसलिए अब उधार मांगना बंद कीजिए, कर्जा मांगना बंद कीजिए। मैं सही तरीका आपको बता रहा हूं कि लोन आखिर कैसे लेते हैं। सुनिए, आदमी दो तरीके से लोन लेता है। पहला मैंने बोला बैंक से, और दूसरा होता है ऐप से। मैं अपना बता दूं कि मैं पहले लोन लिया हूं 50,000 रुपया लोन लेने के लिए। लोग परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि 50,000 रुपया लोन कैसे लें। मैंने लिया था मोबाइल के ऐप से। आप कहोगे सर कौन से ऐप से? तो देखो, जिस ऐप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उस ऐप का मैं किसी से पैसा लेकर के प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैंने लिया है, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, खाता है, तो सही तरीका तो यही है कि आप बैंक में जाइए। जो मैनेजर साहब होते हैं, वहाँ के जो कैशियर साहब होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे बात कीजिए। पूछिए कि मुझे 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन चाहिए, कैसे मिलेगा। उनसे बात कीजिए, डरिए मत। तो आप जा करके उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि ये तरीका है, आप इस तरीके से लोन ले सकते हैं। कई सारे लोग हैं जो कहेंगे कि सर बैंक में जाने पे वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो दुर्व्यवहार करते हैं, और हम लोग डर जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं, नहीं मिलता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको समझ नहीं है। अच्छा, कोई दुर्व्यवहार कर भी रहा है तो उससे ऊपर अधिकारी लोग हैं ना, उनसे बोलिए, उनसे ऊपर भी बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां हमारे अंदर ही होती है, इसलिए हम डर जाते हैं और ब्लेम देते हैं कि उसके वजह से हमें लोन नहीं मिल रहा है, जबकि गलतियां हमारी ही होती है, हम पूरा प्रयास नहीं करते हैं। तो सीधा सा मेरा रास्ता यही है, आपको बताना यही चाहता हूं कि आप बैंक में जा करके बात कीजिए। अगर वहां से बात नहीं बन रही है या फिर ज्यादा भीड़ है, ज्यादा आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, तो सिर्फ ये पता लगा के आइए कि आपका जो बैंक है, जो जिस भी आपका खाता है, उस बैंक का प्रोफेशनल एक ऐप होगा। वो ऐप कौन सा है? हर बैंक का अपना एक ऐप होता है। जैसे पीएनबी में आपका अकाउंट है तो आपको पीएनबी वन नाम से एक ऐप आता है, जानते हैं आप? मेरा खाता पीएनबी में था तो मैंने पीएनबी वन ऐप की मदद से 50,000 रुपये लिया था। तो ये ऐप के बारे में आप जाइए, बैंक से पता कीजिए और पता करके उसको डाउनलोड कीजिए, सारा कुछ समझिए। उसमें कस्टमर केयर का नंबर होता है, उनसे बात कीजिए, सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आएगा। सही तरीका तो यही है। बाकी और भी कई ऐसे रास्ते हैं जो बैंक के अलावा है। तो अगर आपको नॉलेज है, मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाते हैं, नॉलेज है,
तब उसमें हाथ डालिए। नहीं समझ है, सीधा सा उत्तर मेरा यही है कि बैंक में जाके आप बात कीजिए, या फिर ऐप से लीजिए या फिर बैंक से लीजिए। सही तरीका यही है। आप जितना अमाउंट चाहते हैं उतना अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप बैंक से लेन देन करते रहिएगा, हर महीने कुछ न कुछ अमाउंट आपके खाते में आना चाहिए या फिर भेजना चाहिए। मतलब देखो, लोन उसी व्यक्ति को मिलता है जो बैंक से लेन देन करते रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बैंक में अपना खाता खुलवा दिया, पूरे 1 साल तक आप बैंक में गए ही नहीं, 2 साल हो गए बैंक में गए ही नहीं। अब गए का मेरा मतलब है कि उससे कोई लेन देन है ही नहीं, बस खाता है आपके नाम से, तो उससे कोई फायदा नहीं है। उस खाते को लोन नहीं मिलता है। लोन उसी को मिलता है जो बैंक में लेन देन करता रहता है। समझ रहे हैं? तो कम शब्दों में ज्यादा बताने का प्रयास किया हूं। बैंक से लोन लेना सही रहता है। अपना बैंक एक विश्वसनीय है, वहां पे जा करके आप बात करके लोन लीजिएगा तो सबसे बेटर है। हाँ, मोबाइल फ़ोन के बारे में नॉलेज है तो लीजिए, नहीं नॉलेज है तो उसमें हाथ ना डालिए। पहले नॉलेज लीजिए कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है, क्योंकि बहुत ऐसे ऐप आते हैं मार्केट में जो गड़बड़ी करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे सही ऐप बदनाम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जो समझाना चाहा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय